हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जिस लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है। दोस्तों, मनुष्य का दिमाग जिसमें टोटल पानी की प्रतिशत जो है वह होता है 80%, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं। दोस्तों, भारत देश में रेलगाड़ी के पहिए जो है यह बनाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी कपूरथला में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कपूरथला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। देखिए, खाना खाते समय पानी पीने से जो बीमारी होती है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कब्ज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कब्ज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले कौन से जानवर का दूध पिया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भेड़ का दूध पिया था मनुष्य ने सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सिंगापुर में। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वह सिंगापुर में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। दोस्तों, इनमें से जो दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है यह कौन से हैं। तो देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चीता, जो कि दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। देखिए, इनमें से वह राज्य जिसकी सीमा जो है वह समुद्र तल से नहीं छूती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पंजाब राज्य, जो कि उसकी सीमा जो है वह समुद्र से नहीं छूती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। आइसलैंड, अमेरिका, चीन या फिर जापान। तो देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आइसलैंड देश के जो लोग हैं वह सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है। दोस्तों, रोज़ सुबह कौन सी चीज़ खाने से दिमाग तेज़ी से बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पालक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। देखिए, रॉयल एनफील्ड जो कंपनी है यह कंपनी भारत देश की कंपनी है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, सास बहू मंदिर जो है यह है आपका उदयपुर शहर में, यानी कि राजस्थान के उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों, विश्व में भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत जो है वह 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, किस चिड़िया का आवाज़ कोयले से भी मधुर होती है। तो दोस्तों, इनमें से वह चिड़िया जिसकी आवाज़ जो है वह कोयल से भी मधुर होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बुलबुल पक्षी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है। दोस्तों, पेड़ का वह भाग जिससे कॉफ़ी बनाई जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बीज से। जी हाँ दोस्तों, पेड़ के बीज से जो कॉफ़ी है वह बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल, पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है। दोस्तों, पपीता जो है वह कौन से देश का राष्ट्रीय फल है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मलेशिया देश का राष्ट्रीय फल है पपीता। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए, केदारनाथ मंदिर जो है वह भारत के राज्य उत्तराखंड में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। दोस्तों, इनमें से वह देश जहां के लोग जो हैं वह भारत में नहीं घूम सकते। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर कोरिया के लोग जो हैं वह भारत नहीं घूम सकते। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल, कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। दोस्तों, इनमें से वह पुष्प जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नीलकुरुंजी। जी हाँ दोस्तों, नीलकुरुंजी जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था। दोस्तों, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाई गई। गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर बिहार में।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महाराष्ट्र में सबसे पहले आधार कार्ड बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। दोस्तों 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त प्रांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। देखिए सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़, यह पेड़ आपका हो जाएगा पीपल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, पीपल का पेड़ जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है। दोस्तों दुनिया की छत यह कहने वाले देश हो जाएगा तिब्बत, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, तिब्बत को दुनिया का छत कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। देखिए सबसे कठोर कानून जो बनाई गई है यह बनाया गया है सऊदी अरब में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सऊदी अरब। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। देखिए इनमें से वह त्यौहार जो कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गणतंत्र दिवस। ऑप्शन नंबर डी गणतंत्र दिवस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है। देखिए दुनिया का सबसे अच्छा भोजन जो है यह मिलता है इटली में, ऑप्शन नंबर सी इटली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। दोस्तों इनमें से वह पक्षी जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, बत्तख। जी हाँ दोस्तों, बत्तख जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विजय घाट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विजय घाट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है। देखिए इनमें से कहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म यह हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है यह है आपका खड़गवासला में, यानी खड़गवासला, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय भोजन यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खिचड़ी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। देखिए सबसे शक्तिशाली देश जो है वर्तमान समय में यह अमेरिका है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में टोटल 3 दिन का समय लगता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है। देखिए अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है, यह जीव आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, जिराफ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जिराफ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है। इनमें से जो सबसे सुंदर देश है दुनिया का, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वह सर्वाधिक प्रसिद्ध थे विज्ञान के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है। देखिए इनमें से वह पक्षी जो कि अपने आप को शीशे में पहचान लेता है, तो यह पक्षी आपका हो जाएगा कबूतर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय गान यह गाया गया था कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार ही खिलता है। तो देखिए कौन सा फूल है जो कि 36 सालों में सिर्फ एक बार ही खिलता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नागपुष्प। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नागपुष्प ऐसा फूल है जो कि 36 सालों में सिर्फ एक बार ही खिलता है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। दोस्तों इनमें से जो भारत की सबसे अमीर महिला है यह आपका हो जाएंगी सावित्री जिंदल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सावित्री जिंदल।
देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। देखिए पहले मुर्गी आया था या फिर अंडा, आपके ऑप्शन यहाँ पर है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। मुर्गी आया था, अंडा आया था या फिर दोनों ही आए थे, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, कब हुआ था दोस्तों दल बदल विरोधी कानून पारित? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1985 में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? देखिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कब? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 1911 में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? देखिए भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियां की, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा मोरारजी देसाई ने, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों लाल चंदन जो है वह कौन से भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, आंध्र प्रदेश राज्य में लाल चंदन जो है वह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? देखिए श्रीलंका में जो जनजाति पाई जाती है यह हो जाएगा सिंहली, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सिंहली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों बाजरे की फसल जो है यह काटी जाती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? दोस्तों हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणियों को कहेंगे हिमाद्री, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हिमाद्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन थी? देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला यह थी संतोष यादव, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है? देखिए स्वर्ण का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, यानी कि सोने का? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कर्नाटक राज्य जो कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादक वाला राज्य है। चलिए अगला सवाल है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस जो है वह मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? देखिए भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर जो हैं यह होते हैं राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा संतरा का उत्पादन जो है यह होता है महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया में कुल कितने देश हैं? दोस्तों दुनिया में कुल मिलाकर के कितने देश हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 195 देश है दुनिया में कुल मिलाकर के। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? दोस्तों कोरोना वायरस सबसे पहले यह पाई गई थी चीन में, यानी ऑप्शन नंबर बी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? देखिए शुद्ध पानी का रंग जो है वह कैसा होगा, सफ़ेद, पीला, नीला या फिर बैंगनी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी है, नीला होगा, यानी कि जो शुद्ध पानी होता है उसका रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान? तो देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रूस देश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील जो है वह कौन से राज्य में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? दोस्तों भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो कौन सा होगा? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है? तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप जो है यह आता है इंडोनेशिया देश में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन जो है यह उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? दोस्तों, जंतर मंतर जो है वह भारत के कौन से शहर में है? तो यह है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, आपातकाल की घोषणा जो है यह अनुच्छेद 352 में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? देखिए, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य यह था आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में कितने प्रमुख त्यौहार हैं? दोस्तों, भारत देश में कुल मिलाकर के प्रमुख त्यौहार यह टोटल है 36, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? देखिए, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद जो है यह डीजीपी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है डीजीपी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इनमें से भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपको राइट आंसर कमेंट करना है। अंगूर, आम, अनार या फिर सेब, इन ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 68 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।